तपोवन कॉलोनी के 40 प्लॉटों के मालिकों के साथ करेगा जेडीए इंसाफ या रसूखदारों का रहेगा दबदबा। 40 फीट से 180 फीट रोड बनाने का किया जेडीए ने एक तरफा आदेश। 40 प्लॉटों का मिट जाएगा नामो निशान, गाड़ी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिलती देखेंगे प्लाट धारक। जगतपुरा स्थित तपोवन कॉलोनी के 40 प्लॉटों को नामो निशान मिटाने के लिए जेडीए तैयारी कर रहा है। आपको बता दें 1990 महावीर गृह निर्माण समिति ने तपोवन में प्लॉट काटने की स्कीम रखी। समिति के प्रोप्राइटर स्वर्गीय बिरदी चंद्र चौधरी ने उस समय खरीदारों को कॉलोनी की सड़क 60 फीट चौड़ी बताई थी, फिर बाद में 80 फीट हुई और अब जेडीए की ओर से आदेश पारित किया गया कि 160 फीट चौड़ा रोड बनाया जाएगा। ये खबर किसी मीडिया हाउस द्वारा चलाई गई, जो सुनकर तपोवन कॉलोनी के प्लॉट धारकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित सीए राजेंद्र अरोड़ा ने कहा कि 30 साल से ज़्यादा समय गुजर गया जब उनके पिताजी ने उनकी माताजी के नाम तपोवन कॉलोनी में प्लॉट खरीदा था। गाड़ी मेहनत की कमाई थी जो मिट्टी में मिलती हुई नज़र आ रही है। डॉक्टर आलोक ने कहा कि जब ट्रिब्यूनल का फैसला हो चुका है तो रोड के सेंटर से दोनों तरफ से ज़मीन ली जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इस तरह तो जेडीए कोर्ट की अवमानना कर रहा है। प्रोफेसर रश्मि पाटनी ने कहा कि जब प्लॉट खरीदा था तब 60 फीट चौड़ी रोड बताई गई थी, अब वहां रिंग रोड भी पास में है तो कॉलोनी में 160 फीट रोड का कोई ज़रूरत नहीं है। रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स आरसी गुप्ता ने कहा कि जेडीए बिना ट्रिब्यूनल के फैसले को देखे फैसला ले रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला रसूखदारों के दबाव में लिया जा रहा है। डॉक्टर जयदीप डोगरा ने कहा कि जो पूंजी थी सब खत्म हो जाएगी, ट्रिब्यूनल के फैसले को सब मानने को तैयार। मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है। मेरा मोबाइल नंबर 9352302829 है। अभी मैं अपनी ग्रीवेंसेस और आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक तपोवन विहार जगतपुरा में एक कॉलोनी है जो जगतपुरा में रेलवे फाटक के दूसरे नंबर रेलवे फाटक पे आती है। मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय पिताजी ने अपने गाड़ी पूंजी से एक मेरे मदर के नाम से एक प्लॉट लिया था। उस प्लॉट को लगभग हमने 20-30 साल से ज़्यादा हो गए, आज दिन तक हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरू में हमें ये पता चला था कि सरकार वहाँ पर जगतपुरा में एक ओवरब्रिज बना रही है, तो वो ओवरब्रिज बाद में पता चला तो उसके लिए उसको सरकार को 80 फीट से रोड को 160 फीट करना था। बाद में ये पता चला कि वो जो ओवरब्रिज था वो जगतपुरा के पहले नंबर फाटक पे चला गया। तो अब मुझे ये लेटेस्टली ये पता चला कि एक न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से कि वहाँ पे सरकार ने वापस उस प्लॉट को जो रोड है उसको 160 फीट कर दिया गया। तो मेरा इतना सा केवल ग्रीवेंसेस है और इतना सा कंसर्न है कि जो हमारा जमा पूंजी से एक प्लॉट लिया गया था, अब उसके ऊपर जब ओवरब्रिज बन ही नहीं रहा तो फिर ये यहाँ पर वापस उसको 160 फीट सड़क को क्यों किया जा रहा है। और मेरा इसमें एक कंसर्न और भी है, नई सरकार आई है, हमारी अपनी सरकार है, तो इसके अंदर जब एक बार नहीं 2 बार जेडीए द्वारा उसकी खुद की नॉमिनेटेड एजेंसी से पीटी सर्वे कराया गया था, उसमें ये कहा गया था कि ये सड़क 80 फीट ही रखी जाएगी। तो फिर अब सरकार का ऐसा क्या कारण हो गया कि जिस कारण से उसको 80 फीट से इसको 160 फीट करना पड़ रहा है, जब यहाँ ओवरब्रिज नहीं बन रहा, जब यहाँ पर सरकार की नॉमिनेटेड एजेंसी ही बता रही है कि यहाँ पर जो है इसका रोड 80 फीट होना चाहिए, तो फिर ये क्या कारण है। तो मैं आज अपने जो मेरी बुजुर्ग माता जी हैं जो 85 साल की होने वाली हैं, उनको मैं क्या जा कर के बताऊं कि क्या मैं अपने पिताजी के अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूं, कि क्या मैं उनको प्लॉट नहीं दे पा रहा हूं। अब मेरा प्लॉट तो गाड़ी पूंजी से ही लिया गया था, अब वो जो प्लॉट है वो थोड़ा बहुत भी नहीं बच रहा। बीच में मुझे ये पता चला कि प्लॉट पूरा ही जा रहा है, फिर बीच में पता चला नहीं प्लॉट आधा जा रहा है। ऐसे करते करते 30 वर्ष हो गए और मैं खुद 55 वर्ष का हो गया। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि भाई हमें सुनवाई का मौका दें, हमें जो मैडम नहीं आई हैं जेडीसी हमें बुलाएं और हम आकर के अपनी जो व्यथा है उनके सामने रखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी है और हमारी सुनवाई होगी। और धन्यवाद। अरोड़ा साहब, आपका प्लॉट नंबर क्या है और कहाँ पर है? मेरा प्लॉट नंबर A7 है। मेरी माता जी का नाम सरला देवी है, उनके नाम से ही प्लॉट है।
आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके का आपका ये परेशानी का सामना करना पड़ा? मैं डॉक्टर आलोक सक्सेना हृदय रोग और डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। और मैंने आज से 30 साल पहले जब मैं इस शहर में प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा था, तो अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तपोवन विहार नाम की एक योजना जगतपुरा में कट रही थी। महावीर गृह निर्माण समिति में गिरधी चंद चौधरी जी के द्वारा ये योजना काटी जा रही थी, जहां मैंने एक प्लॉट खरीदा था जिसका कि नंबर A10 है। इस प्लॉट को लेने के बाद काफ़ी दिनों तक वहाँ खेत रहे। उसके बाद हमें बताया गया कि यहाँ पर आपका प्लॉट है और इसके सामने 60 फीट की सड़क है। हम लोग उसको देखने जाते रहे। फिर हमें पता लगा कि कुछ रसूखदार लोगों के कहने पर इस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। उसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं था और इस सड़क को पहले 60 से 80 फीट किया गया। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि जब हमारी कॉलोनी का जब नियमांतरण हुआ तो उसमें हमारे प्लॉटों को उन्होंने सड़क में रखते हुए हमें कोई पट्टा इशू नहीं किया और अंदर के सारे प्लॉटों के पट्टे इशू हो गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि ये सड़क 80 फीट भी नहीं, अब 160 फीट बनेगी और आपका पूरा प्लॉट इस सड़क में चला जाएगा। ये सड़क का फैसला किसका था? ये सड़क का फैसला JDA का था और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत इसके पहले एक ओवरब्रिज बनना था और उस ओवरब्रिज रेलवे ओवरब्रिज के बनने के कारण सड़क 160 फीट करने का फैसला लिया गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से इस ओवरब्रिज को इस फाटक से हटाकर पहले फाटक पर शिफ्ट कर दिया गया और हम लोग ये मान कर चल रहे थे कि जब ओवरब्रिज वहाँ नहीं बन रहा है तो सड़क की चौड़ाई 80 फीट ही रहेगी। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे मकान भी बन गए थे तो बहुत तोड़ फोड़ के बाद ही सड़क चौड़ी हो सकती थी। लेकिन सरकार अपने फैसले पर क्योंकि कायम करना चाहती थी, JDA का फैसला 160 फीट के पक्ष में हो रहा था, तो फिर हम ट्रिब्यूनल में गए और ट्रिब्यूनल में ये फैसला हुआ कि अगर कोई सड़क चौड़ी की जाती है तो उस सड़क के बीचों बीच पॉइंट से दोनों तरफ बराबर ज़मीन ली जाएगी। इस कॉलोनी के सामने अरविंद नगर नाम की कॉलोनी है जो कि CBI कॉलोनी के नाम से विख्यात है। कहने में मैं ये कहना चाहूँगा कि उस तरफ JDA ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की। जो भी आपत्ति करनी थी वो तपोवन विहार की तरफ की और इसमें कुछ बहुत रसूखदार लोगों का कुछ ऐसा प्रभाव था कि ये सारा का सारा जो ज़मीन का टुकड़ा था वो तपोवन विहार और उसके समानांतर कॉलोनियों के सामने की लाइन में से लेना तय हो गया। इससे करीब करीब 200 प्लॉट अफेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों के मकान बन चुके हैं और ये एक अन्यायपूर्ण फैसला है। हम वहाँ 1990 से हैं। सरकार ने हमें किसी प्रकार का कोई न तो नोटिस सर्व किया, न कभी हमारे पास कोई सूचना आई और पर फिर भी हम JDA के इस फैसले को अगर मान भी लें तो सड़क के मिड पॉइंट से हमारी तरफ केवल 80 फीट लिया जाता है और हमारा प्लॉट फिर भी आधा बचता है। लेकिन अभी तो जो स्थितियां बन रही हैं उसमें JDA हमारा पूरा प्लॉट ही वापसी में लेना चाहती है, जो कि एक अन्यायपूर्ण फैसला है और जिसके खिलाफ हमने ट्रिब्यूनल में भी केस फाइल किया है और ट्रिब्यूनल ने हमारे फेवर में फैसला देते हुए JDA के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया है, जिसकी सुनवाई 24 तारीख को है। हमने इस बारे में JDA की कमिश्नर महोदया से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इस तरह के केसेस की उनको कोई जानकारी नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने फैसले करने से पहले कम से कम कोर्ट के फैसले, कोर्ट के निर्णय और कंटेम्प्ट नोटिसेस को संज्ञान में लें तो ये अच्छा रहेगा और उनके किसी भी फैसले से एक अच्छी कॉलोनी बने, उसमें हम उनके साथ हैं। लेकिन किसी के ऊपर अन्याय ना हो
किसी की ज़मीन पूरी की पूरी इसलिए ना ख़त्म हो जाए क्योंकि कोई बहुत रसूखदार आदमी उसको चौड़ा करवा के और उसमें अपना स्वार्थ ढूंढ रहा है। जी मैम बताइए, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आपकी? नमस्कार। प्रॉब्लम ये है कि करीब 30 साल पहले मैंने एक प्लॉट लिया था जगतपुरा में, तपोवन विहार नामक कॉलोनी, जो कि इंडूनी फाटक से माहल रोड तक जो सड़क है उस पे स्थित है। तो उस समय ये बताया गया था कि ये सड़क, हमारे सामने जो सड़क है वो 60 फीट चौड़ी रहेगी। उसके बाद हमारे थोड़ा सा प्लॉट काट के और उसको 80 फीट चौड़ा करने की बात हुई। काफ़ी समय तक ये रहा कि वहाँ ओवरब्रिज बनेगा, लेकिन अब ओवरब्रिज बन चुका है पहले रेलवे फाटक पे, और रिंग रोड हमारे प्लॉट, ये जो इंडूनी फाटक महल रोड तक जो सड़क जाती है उससे थोड़ा आगे रिंग रोड बन। तो अब कोई ऐसी ज़रूरत नज़र नहीं आती कि इस सड़क को और चौड़ी किया जाए, लेकिन हाल में ही सुनने में आया मीडिया के ज़रिए कि इसको 160 फुट चौड़ी करने की बात है, जिसमें और केवल एक ही सड़क के एक ही तरफ से ये सारा सड़क बनेगी या ये इसके लिए ज़मीन ली जाएगी, जिसमें मेरा प्लॉट जो 9A तपोवन विहार है वो पूरा का पूरा हज़म हो जाएगा। तो अब वैसे आवश्यकता नहीं है इतनी चौड़ी सड़क की, जैसा मैंने बताया आपको कि ओवरब्रिज बन चुका है, दूसरी तरफ रिंग रोड आ चुकी है, बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है इतनी चौड़ी सड़क की। लेकिन अगर सड़क चौड़ी होती भी है तो ट्रिब्यूनल के जो वो है आदेश, उसके अनुसार सड़क के दोनों तरफ से, सड़क के मिड पॉइंट से दोनों तरफ से ये लैंड ली जानी चाहिए। दूसरी तरफ CBI कॉलोनी है और वहाँ से अभी तक कोई ऐसा हमें वो नहीं मिली हिंट कि वहाँ से कोई लैंड लेने की बात है। तो ये बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी और मैं इसका विरोध करती हूँ, क्योंकि आवश्यकता किसी खास व्यक्ति को शायद लाभ पहुँचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये ऐसा प्रतीत होता है मुझे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि पाटनी। 2009 में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से एज प्रोफेसर रिटायर। 1990 से 2000 तक इस सड़क पर और इस कॉलोनी के बारे में कोई विवाद नहीं था, लेकिन बाद में हमें पता चला सरकार ने मास्टर प्लान बदल करके और वहाँ कोई रेलवे ब्रिज लाने की प्लानिंग करके सड़क को 60 फीट से 160 फीट बनाने का मानस किया। फिर कुछ वजह से सरकार ने पुनर्विचार करके रेलवे ब्रिज को कैंसिल कर दिया। उसी समय हमने ये रिप्रेजेंटेशन दिया कि जब रेलवे पुलिया की ज़रूरत नहीं है तो सड़क को भी 160 फीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे 60 फीट ही रख देना चाहिए। ये मामला आज तक विचार के लिए प्रस्तुत यूँ का यूँ पेंडिंग है। इस बीच में हम में से बहुत से लोग कोर्ट में गए। कोर्ट से 2002-2015 में 2 दफ़ा डिसीजंस आए और कोर्ट ने सरकार को, JDA को बाध्य किया कि बिना अफेक्टेड पार्टीज के कोई निर्णय नहीं लिया जाए। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया, इट वॉज ए डायरेक्शन, इफ इट हैज़ टू बी फॉलोड बाई JDA दैट एज एंड व्हेन if the road is to be converted into 160 feet road, the middle point will be taken for acquiring land on both sides। वो भी अभी तक यूँ का यूँ पेंडिंग है। JDA ने आज तक ना तो कोर्ट को कोई जवाब दिया, ना कोर्ट के फैसले को मानने का कोई मानस बनाया है। इस संबंध में भी हम कोर्ट की अवमानना के लिए गए हुए हैं और वो फैसला हमें जल्दी ही आने की उम्मीद है। मेरा सरकार से अनुरोध है, पर्टिकुलरली अभी जो भजन लाल जी की सरकार है, ये एक कॉमन मैन की सरकार है। वो कॉमन मैन से सेलेक्ट हुए हैं, उन्हें गरीब आदमियों का दुख दर्द पता होना चाहिए। मकान ज़िंदगी में अमूमन एक आदमी एक ही दफ़ा बना पाता है और लोअर मिडिल क्लास का तो ये सपना ही होता है। हम में से अधिकतर जो एम्प्लॉय हैं अभी भी उनके पास मकान नहीं है, वो बना भी नहीं पा रहे। कुछ एक ने बना लिए, वो भय से भयभीत हैं। उन्हें ये डर लगता है पता नहीं कब मकान को गिरा दिया जाए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब वहाँ आवश्यकता नहीं है, सड़क 60 फीट पर भी काफ़ी है और बिल्कुल पास में और बड़ी सड़कें हैं,
पुलिया जो आनी थी जो आ नहीं रही, इसके बावजूद जेडीए कौन से उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इसको 160 फीट करना चाह रही है, या इसमें किसी वेस्टेड इंटरेस्ट का हाथ है या किसी का दबाव है। मेरा जेडीए की जो अभी नई जेडीसी आई है उनसे भी अनुरोध है, कृपया समुचित जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनको ध्यान में लेके ही निर्णय किया जाए। कोर्ट के आदेश सरकार की फाइल पर नॉर्मली उपलब्ध रहते हैं, वो उपलब्ध क्यों नहीं थे ये भी देखना चाहिए। मैं सरकारी विभाग से रिटायर हुआ हूँ, मुझे पता है कि जो भी आदेश आते हैं वो यथा स्थान पर लगाए जाते हैं, उनकी अनुपालना की जाती है। क्या वजह है कि अभी तक जेडीए ट्रिब्यूनल को जवाब नहीं दे पा रही है, पालना नहीं कर पा रही। ये सब कतिपय मुद्दे ऐसे हैं जिनसे हमें आशंका है कि जो निर्णय अभी 1-2 दिन पहले लिया गया है सड़क को 160 फीट करने का, वो या तो दबाव में है या पूरे विवरण को ना समझे के कारण लिया गया है। हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोगों को बिना सुने कोई भी निर्णय एग्जीक्यूट नहीं किया जाए। क्या सर इसका पहले भी कभी मीडिया में कोई हाईलाइट? हाँ, मीडिया में पहले भी आया है। मैं आपको ये अखबार की कटिंग का वो कर रहा हूँ, आप देखिए। अलाइनमेंट के बारे में है कि सड़क का जो अलाइनमेंट है वो बीच से लिया जाएगा, दोनों तरफ सड़क बराबर से ली जाएगी, किसी एक तरफ से अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। और आज की जो सरकार है वो आम आदमी की सरकार है, इसमें रसूखदारों को तो बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहिए। सरकार को बार बार सुनना तभी होगा जब वो आम आदमी की सुनेगी। अगर इस तरह से आम आदमी को परेशान किया जाएगा तो फिर क्या उम्मीद रखी जाएगी सरकार से। जी साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? मैं डॉक्टर जयदीप डोगरा हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था और हमने ये प्लॉट करीब 40 साल पहले ये लिया था। और इसमें क्या हुआ कि उस टाइम जो इंडूनी फाटक था वो ओवरहेड ब्रिज बनने वाला था रेलवे का, पर रेलवे ने उसको मना कर दिया और वो ब्रिज आगे शिफ्ट हो गया। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने ये भी ट्राई करा कि अंडर ब्रिज भी बन जाए रेलवे का, पर उसके लिए भी रेलवे ने मना कर दिया साफ, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट नहीं था कुछ, क्योंकि वो रोड इतनी चलती नहीं है। और अगर आप इस रोड को इतना चौड़ा करेंगे तो ट्रक चलेंगे और सेफ्टी ख़त्म हो जाएगी। जो आपकी सेफ्टी है कॉलोनी की, रेजिडेंशियल कॉलोनी है अगर वो, और वहाँ पर ट्रक चलाएंगे तो ये पहले भी मालवीय नगर में इशू आया था कि किसी बच्चे की डेथ हो गई थी स्कूल के, और उसके बाद फिर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था लोगों का कि आप ट्रक रेजिडेंशियल कॉलोनी में कैसे चलाओगे। तो इसको देखते हुए उन्होंने वापस से इसको छोटा रोड को वाइडन करने का फैसला ऐसे डाला मडोल होता रहा। बट कोई रसूखदार हैं जिसके बारे में मैं आपको नाम नहीं बता पाऊँगा, उन्होंने अपने रसूख से हमारी जो लेन की पूरी लाइन थी, फर्स्ट लाइन तपोवन विहार से लेके जो 5-6 कॉलोनियाँ आगे तक हैं, जो 1 किलोमीटर का पैच है पूरा, वहाँ पूरी लाइन हटने से उनका मकान जो है वो ये ऐसा सोचते हैं कि वो मेन रोड पे आ जाएगा, जो उनकी सोच गलत है। क्योंकि कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि लेना आपको, जो अगर लेंगे भी तो मिड पॉइंट से लेना है। अगर मिड पॉइंट से लेंगे तो हमारा थोड़ा सा करीब 30 फुट का रहेगा वो, और जब वो रहेगा तो हमें वो आदमी मेन रोड पे नहीं आ पाएगा। अब इसके बाद कुछ और ही वो अपनी चाल चले तो मैं उसके लिए नहीं बता सकता हूँ। बट ये हमारे साथ बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि वो बॉटलनेक है। अगर इंडूनी फाटक को लिया जाए तो वो एक इंडूनी फाटक है, रेलवे फाटक। उस रेलवे फाटक पे आप आगे रोड अगर 160 कर देते हो, पर वो रेलवे फाटक तो रेलवे फाटक ही है, और जो बहुत टाइम तक बंद रहता है पूरे दिन में। अगर आप उस एरिया के किसी से बात करेंगे तो कहेगा इंडूनी फाटक तो अक्सर बंद ही रहता है। तो वहाँ तो भीड़ हो जाएगी। अगर आप जो पर्पज़ ही आपका सर्व नहीं होगा, अगर बॉटलनेक रहेगा, बॉटलनेक अगर रास्ता में एक बॉटलनेक है तो मेन रास्ता चौड़ा भी कर देंगे पीछे, तो बॉटलनेक का कोई पर्पज़ ही नहीं रहेगा रोड को चौड़ा करने का। तो ऐसे करके अगर एक बार वापस से विवेक से ये अगर फैसला देखा जाए कि कुछ गलत ना हो जाए हम लोगों के साथ, 80 फीट रोड है ना। और 80 फुट रोड भी बहुत है, अपने आप में बहुत है। और थोड़ी सी आगे, हार्डली 200 मीटर आगे, एक गवर्नमेंट ने ही एक बहुत चौड़ी रोड बनाई हुई है। तो अगर उसको यूज़ कर लें, वहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं है,
तो वो यूज़ करी जा सकती है। इस रेजिडेंशियल कॉलोनी में 160 फीट की रोड और ट्रक चलाना समझदारी नहीं रहेगी, आगे चल के बहुत परेशानियां होंगी वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए। थैंक यू।